परमात्मा कौन है, कहाँ मिलेंगे, किस रूप में मिलेंगे। तो आइए किरण दीदी जी हमें सही परिचय देंगे, परमात्मा कौन है, क्या उनका सत्य नाम है, क्या उनका दिव्य रूप है। आदरणीय किरण दीदी जी। ओम शांति। आप सभी को आपके जन्मदिन की और साथ साथ हमारे सबके पिता के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई। ऐसा जन्मदिन ना कभी देखा ना कभी सुना कि जिस दिन पिता का जन्म और उसी सेम डेट पे सेम दिन एक बच्चे का नहीं बल्कि सभी बच्चे का जन्मदिन, तो कितना सुंदर दिवस है। और जब इतने सारों का जन्मदिन है तो माहौल कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? तो जो जानते हैं और जो जन्मदिन मनाने आए हैं, और मुझे लगता है कि मैक्सिमम सभी जानते भी हैं, मानते भी हैं और उसकी भी मानते हैं और उसके दिखाए हुए मार्ग पर चलते भी हैं। तो इसीलिए जानने वालों को, मानने वालों को और उस मार्ग पे चलने वालों को खास बधाई। परमात्मा का परिचय कौन दे सकता है? हम तो सिर्फ जो परमात्मा ने हमें बताया वो आप तक सुनाना चाहते हैं, क्योंकि परमात्मा जो हम सबका परम पिता है, हम सभी चाहे जानते हैं चाहे नहीं जानते हैं, और मानने में तो सभी हैं। बहुत कम लोग ही ऐसे होते हैं जो परमात्मा को नहीं मानते। सभी परमात्मा को मानते हैं, लेकिन मानकर जानने में और जानकर उसके मानने में अंतर हो जाता है। और जिनके जीवन में, जैसे आज बाबा ने कहा कि ब्राह्मण जीवन में तो हम सब चल रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण जीवन में अगर खुशी और शांति की अनुभूति नहीं होती है तो उसका कारण क्या है? कारण क्या है? जानते हैं लेकिन उसकी नहीं मानते। तो परमात्मा को मानने से और परमात्मा को जानने से, मानने वालों की लिस्ट में कल आपने देखा होगा, मंदिरों में बहुत भीड़ थी, वो सभी मानते हैं, लेकिन जीवन में परिवर्तन, बहुत कुछ ऐसा कल किया, व्रत रखे, उपवास किए, बहुत कुछ किया, लेकिन जीवन में परिवर्तन नहीं दिखाई देता। वो एक दिन की भावना जरूर दिखाई देती है, लेकिन जीवन में परिवर्तन का आधार क्या है? जब हम उसको जान लेते हैं, जब हम उसके अवतरण को जान लेते हैं और साथ साथ मान लेते हैं, तब हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। और आज हम सब जो यहाँ बैठे हैं, हम सब के जीवन में, हमारे विचारों में जो परिवर्तन आया है, उस परिवर्तन का आधार क्या है? परमात्मा को जान लिया है। तो उसकी पहचान, वो परम पिता परमात्मा जो खुदा भी है, क्योंकि वो खुद आकर अपनी पहचान कराता है, वो स्वयंभू भी है, क्योंकि स्वयं इस भूमि पर अवतरित होता है। हम मनुष्य आत्माएं किसी न किसी माध्यम से यहाँ इस धरती पर लाए जाते हैं पार्ट बजाने के लिए, लेकिन परमात्मा को हम सब बुलाते हैं, पर हमें ये नहीं पता कि वो आएंगे कैसे। और हम सबके पुकारने के बावजूद भी जब उनका समय होता है, अभी आप गीत सुन रहे थे, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब भारत में धर्म की ग्लानि होती है, पापों की अति होती है, भ्रष्टाचार की अति होती है, जब हर मनुष्य आत्मा के जीवन में दुख और अशांति घेर लेता है और सभी एक परम पिता परमात्मा को ही पुकारना शुरू कर देते हैं। हमने अपनी तरफ से बहुत सुख सुविधाएं इकट्ठी कर ली, लेकिन जो मन को शांति और खुशी मिलनी चाहिए, आज उन सुख सुविधाओं की वजह से नहीं मिल पा रहा है।
हम और ज़्यादा उलझते जा रहे हैं। इस भौतिकता के चकाचौंध में हम सब और ज़्यादा उलझते जा रहे हैं। आज हमारे पास समय भी नहीं है कि हम परमात्मा की सुन लें। तो इसीलिए हम सब के जीवन में जब दुख और अशांति का घेराव हो जाता है और हम सब की नज़र उसी तरफ देखती है, तो परमपिता परमात्मा जो परम धाम में रहते हैं, अपना धाम छोड़कर इस धरती पर आते हैं। हम मनुष्य आत्माओं की खातिर, हम मनुष्य आत्माओं को पुनः दुख अशांति से मुक्त करने के लिए, हमारे जीवन में सुख शांति और खुशी लाने के लिए। लेकिन परमात्मा को पहचाने बिना हम उनकी कैसे मानेंगे? इसीलिए वो आकर सबसे पहले अपनी पहचान देते हैं, और परमात्मा की पहचान परमात्मा द्वारा हम सबको मिलती है। और हमें ये पता लगता है, क्योंकि हमारी पहचान भी जब परमपिता परमात्मा शिव बाबा इस धरती पर आते हैं, उनके द्वारा ही हम अपने आप को भी जान पाते हैं। उसके पहले हम खुद से भी अनजान होते हैं और उस परम शक्ति से भी अनजान होते हैं। तो वो परमपिता परमात्मा जो हम आत्माओं की ही तरह निराकार है, ज्योति बिंदु है, और इस हम सभी आत्माओं का परम पिता है, धर्म पिताओं का भी पिता है, देव आत्माओं का भी पिता है। तो हम सब आत्माओं का पिता परम पिता परमात्मा जो निराकार है, ज्योति स्वरूप है, और हम सब उस पिता को पुकारते हैं और वो अपना धाम छोड़कर इस धरती पर आते हैं। भले हम सब अज्ञान काल में भी परम पिता कहते हैं या गीत गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा से सुख घनेरे, लेकिन उसमें कहीं भी हमारी भावना नहीं जुड़ती। ये सिर्फ शब्द होते हैं, और वो शब्द हम परमात्मा के सामने या मूर्तियों के सामने जाके बोल देते हैं, लेकिन कहीं भी हमारा भाव कनेक्ट नहीं होता। इसीलिए जब तक भावना नहीं होती, तब तक प्राप्ति भी नहीं होती। हमारी भावना ही हमारे विचारों को बदलते हैं। तो जब हमें परमात्मा का सही परिचय मिलता है कि वो मुझ आत्मा का वास्तविक पिता है, संसार में शरीर के पिता हर जन्म में बदल जाते हैं, लेकिन वो परम पिता किसी भी जन्म में, भले हमें पहचान है या नहीं है, लेकिन वो हर जन्म में वही रहेगा। लेकिन जब हमें पता चलता है कि वो पिता परमात्मा अपना धाम छोड़कर इस सृष्टि पर हम मनुष्य आत्माओं को सुख देने, खुशी देने, आनंद से हमारा जीवन भरने के लिए आए हैं, हम सबको वो सत्य ज्ञान देकर, ब्रह्मा के तन में आते हैं, सत्य ज्ञान देकर हम सबको वो श्रेष्ठ नॉलेज देकर हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने का कार्य करते हैं। लेकिन जब तक हम उसको पहचान नहीं पाते, तब तक हम उनकी बातों को भी जान नहीं पाते। आज अभी प्रीति बहन जो कहानी सुना रही थी, अगर वो सोशल मीडिया का ज़माना होता तो फिर तो पहचानने की ऐसी नौबत नहीं आती। आज के समय में हर कोई, आज ब्रह्मा कुमारीज के बारे में भी सभी को पता है। सोशल मीडिया पे हर कोई ब्रह्मा कुमारीज के पोस्ट भी डालते हैं, प्रोग्राम्स की फ़ोटोज़ भी डालते हैं, सब कुछ पता है। लेकिन सिंबल देख के भी सभी कहते हैं ये ब्रह्मा कुमारीज वाले हैं, लेकिन मानते कितना है? तो जब तक हम परमात्मा के अवतरण को, उस निराकार शिव बाबा के वास्तविक अवतरण को नहीं मानते, तब तक हमारे जीवन का परिवर्तन नहीं हो सकता। कल सबने बहुत व्रत रखे, उपवास किए, लेकिन उसके पीछे रहस्य क्या है? परमात्मा क्या चाहते हैं? ये तो हम वो कर रहे हैं जो हमने एक दूसरे से देखा है, एक दूसरे को करते हुए देखा है, हम वही कर रहे हैं। हमारे टोकरी में वो चीज़ें होती हैं जो हमने सीखा है कि ये लेके जाना है, मंदिर जाना है तो ये चढ़ाना है, लेकिन उन वास्तविकता क्या है, उन बातों के पीछे रहस्य क्या है, वो जब हमें पता चलता है तो हम
हम में से बहुत कम होंगे जो वो चीज़ें लेके गए, क्योंकि परमात्मा को नशा या जहरीली चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। परमात्मा जब इस धरती पर आते हैं तो हम आत्माओं को सुख शांति देने आते हैं, और हमारे दुख शांति की वजह कौन है? हमारे अंदर की बुराइयां हैं। वो नशा है, वो जहर है जो हम सबके जीवन में व्याप्त है, और वो नशा और जहर परमात्मा हमसे दान में मांगते हैं, और हम वो दान नहीं कर पाते, इसीलिए स्थूल चीज़ों को इकट्ठा करके हम परमात्मा पे समर्पित कर देते हैं। तो वास्तव में जब तक हमारे जो आत्मा के अंदर नशीली चीज़ें, जहरीली चीज़ें जो हमें दुख दे रही है, और उन चीज़ों की वजह से हमारे संबंधी भी दुखी हैं, हमारे आस पड़ोस वाले भी दुखी हैं, जब तक उन चीज़ों का हम त्याग नहीं करेंगे, परमात्मा पर समर्पित नहीं करेंगे, तब तक हमारे जीवन का परिवर्तन नहीं हो पाएगा। तो ये परिवर्तन कैसे संभव है? जब उस निराकार को हम अपने जीवन में वो स्थान देंगे कि परमात्मा मेरे लिए क्या है, परमात्मा मेरा क्या है, और वो मेरी भलाई चाहता है, वो कल्याणकारी है, वो मेरे कल्याण के लिए आया है, और वो कल्याण करने के लिए कदम कदम पर मुझे गाइड कर रहा है। जब हम उसके गाइडेंस में चलेंगे, हमारा जीवन सुंदर बन जाएगा, श्रेष्ठ बन जाएगा। तो उस प्रभु पिता की हम सब आत्माओं से ये इच्छा है कि जो मैं कहता हूँ वो सुनो, रेगुलर सुनो, ताकि पता चले कि परमात्मा क्या चाहते हैं, और वो अपने लिए नहीं चाहते, वो हमारे लिए चाहते हैं। तो हम जब वो करेंगे तो हमारे जीवन का परिवर्तन होगा, खुद का जीवन भी हमारा सुखी होगा, और औरों के लिए भी हमारा व्यवहार, हमारे विचार, हमारे कर्म सुखदायी बन जाएंगे। यही प्रभु पिता की हम बच्चों से आश है। ओम शांति। एक गीत के माध्यम से उस परम पिता परमात्मा का शुक्रिया करते हैं, जिसने हमारा जीवन इतना सुंदर और श्रेष्ठ बना दिया, कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, कांटे से फूल बना दिया। उस प्रभु पिता का एक बार दिल से शुक्रिया करते हैं। जीवन बनाने वाले तेरा लाख शुक्रिया, जीवन बनाने वाले तेरा लाख शुक्रिया। कैसे कहे जुबां से हमें क्या से क्या मिला, कैसे कहे जुबां से हमें क्या से क्या मिला। जीवन बनाने वाले तेरा लाख शुक्रिया, जीवन बनाने वाले। करना सिखा दिया, विषयों के भव सागर से, विषयों के भव सागर से तरना सिखा दिया। जीवन बनाने वाले तेरा लाख शुक्रिया, जीवन बनाने वाले।
शुक्रिया, जीवन बनाने वाले तेरा लाख शुक्रिया, जीवन बनाने वाले तेरा लाख शुक्रिया।